इंडियन मुस्लिम। कुरान की शुरुआत जिस शब्द से हुई वो था इकरा, यानी पढ़ो। और फिर मुसलमान इतना पढ़े कि पूरी दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा कोई शिक्षित, कोई इल्म वाला न था। 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मुसलमानों ने शिक्षा के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किए जो किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं कर पाए। अल ख्वारिज़मी, इब्ने खालदून, इब्ने अल हैसम, इब्ने सीना, जाबिर इब्ने हयान आदि कई मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भूचाल ला दिया था, जिनकी खोजों ने एक नई दुनिया को वजूद में लाया। इनकी लिखी गई किताबों को आज भी यूरोपियन देशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। एक वक्त था जब लोग साइंटिस्ट बनने, प्रोफेसर बनने, इल्म हासिल करने के लिए मुस्लिम देशों में जाया करते थे। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी मुसलमानों ने ही बनाई थी। मगर आज ये बातें एक अफसाना सी लगती है, क्योंकि आज के दौर की सबसे कम पढ़ी लिखी कौम अगर कोई है तो वो मुस्लिम कौम है। दुनियावी इल्म में मुसलमान इतने पिछड़ चुके हैं कि आधुनिक युग में इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमान अपनी इस हालत के खुद जिम्मेदार हैं। पंचर लगाना, कपड़े चप्पलों की दुकान लगाना, ऑटो रिक्शा चलाना, बस इन्हीं कामों को मुसलमान अपनी तरक्की समझ बैठा है। और अगर शादी हो जाए तो थोड़ी प्रोग्रेस करके सऊदी, दुबई का वीजा लगा के यही काम वहां जाकर करने लगते हैं। एक तो मुस्लिम समाज की ये सोच बन चुकी है कि पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च होगा, वक्त बर्बाद होगा, इससे अच्छा तो बच्चों को कोई काम धाम सिखा दिया जाए ताकि वो पैसा कमाने लायक बन जाए। और दूसरा ये कि अगर कोई खानदानी धंधा है तो बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता, उससे पहले ही उसे उस खानदानी धंधे में लगा दिया जाता है। मुसलमानों में बस घर चलाने की सोच बची है, किसी भी तरह बस घर चलता रहे, बाकी सब ठीक है। आज भारत में मुसलमानों के ना बड़े नेता हैं, ना कोई वकील है, ना प्रशासन में मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी है, ना कोई नामी डॉक्टर इंजीनियर है। कुछ है तो बस मीट की दुकानें और बिरयानी के ठेले। हम मुसलमान इस बात पर बहुत अकड़ते हैं कि हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री एक मुसलमान थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जिस शख्स को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है वो एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। इन दोनों की वजह से भारत देश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उड़ान भरी और मुसलमानों ने इनको अपने मुस्लिम समाज का गौरव माना। मगर अफसोस होता है कि मुसलमानों ने इनसे कोई सीख हासिल नहीं की, इनकी राहों पर चलने की जरा भी कोशिश नहीं की। और आज वो वक्त है जब मुस्लिम समुदाय भारत के सभी अल्पसंख्यक समुदायों में सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे कम पढ़ा लिखा समुदाय है। मैं नहीं कहता, 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार भारत के मुसलमानों की हालत पर खतरे की घंटी बड़े ही जोर से बजाई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन पर खूब चर्चाएं होने लगी, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। अब पहली बार मुसलमानों को सिर्फ एक धार्मिक समूह के तौर पर देखने की बजाय उनके विकास को लेकर देखा जाने लगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के प्रति सभी को डरा दिया था। क्या कहा गया था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में? रिपोर्ट में बताया गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर यानी 100% में से कितने प्रतिशत मुसलमान पढ़े लिखे थे, तो वो महज 59.1% थी। ये दर भारत के सभी धार्मिक सामाजिक तबकों में सबसे कम थी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की लिटरेसी रेट कुछ बढ़कर 68.5% दर्ज की गई, मगर अब भी ये दर हर समुदाय से कम थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 6 से 14 साल की उम्र वाले 25% मुसलमान बच्चों ने या तो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा या फिर वो शुरुआत में ही पढ़ाई छोड़ गए, यानी चौथी 5वीं क्लास तक पढ़े और फिर स्कूल छोड़ दिया। मुसलमान पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए इनको नौकरियां भी नहीं मिलती और प्रति व्यक्ति खर्च के राष्ट्रीय औसत में भी मुसलमान निचले पायदान पर हैं। आला दर्जे की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की मौजूदगी ना के बराबर है। जब पढ़े लिखे ही नहीं होते तो सरकारी नौकरी तो क्या, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देता। इसलिए आज हर क्षेत्र में धक्के खा रहे हैं। भारत देश की कुल आबादी में मुसलमान 14% हैं।
मगर प्रशासनिक सेवाओं में केवल 3%, विदेशी सेवा में 1.8% और पुलिस सेवा में केवल 4% मुस्लिम अधिकारी हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि मुसलमानों की आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में बर्बादी का कारण सरकारें ही हैं, खासकर कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों के प्रति दया भाव, प्यार, मोहब्बत तो दिखाती थी, मगर वो मुसलमानों की विकास के क्षेत्र में अनदेखी करती थी। मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ। कांग्रेस सरकार खुद नहीं चाहती थी कि मुसलमान पढ़े लिखें। कांग्रेस सरकार और अन्य पार्टियां मुसलमानों से उनके वोट, उनको समाज में बराबरी, इंसाफ और विकास के नाम पर नहीं मांगती थी, बल्कि ये राजनीतिक पार्टियां पहले तो मुसलमानों को मजहब के नाम पर भड़काती। मुसलमानों से कहा जाता कि फलाना संगठन तुम्हारे मजहबी अकीदे पर हमला कर रहा है, इन संगठनों से हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे मजहबी पहचान की हिफाजत करेंगे, इसलिए तुम हमको वोट दो। इस चक्कर में मुसलमान इन राजनीतिक पार्टियों को वोट देता और ये राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को मजहब के जाल में फंसाए रखती। और आज मुस्लिम समाज का भारत में एक वोट बैंक के अलावा कोई महत्व नहीं रहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सभी के कान खड़े हो गए। चंद समझदार लोगों ने मुस्लिम समाज के विकास की बहस छेड़ी तो कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समाज की तालीम के लिए कई योजनाएं शुरू की, मगर सरकार की नीयत खराब होने के कारण इन योजनाओं का कोई फायदा मुसलमानों को नहीं हुआ। क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुसलमानों के हालात बदले? सच्चर कमेटी की सिफारिशों को किस हद तक लागू किया और मुसलमानों के हालात में दरअसल कितना बदलाव आया? इसके अध्ययन के लिए 2013 में कांग्रेस सरकार ने कुंडू कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट से और भी बुरी खबरें सामने आईं। कुंडू कमेटी ने पाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से अब तक भारतीय मुसलमानों के जमीनी हालात में जरा भी बेहतरी नहीं आई थी। यानी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई जागरूकता नहीं आई। ना मुसलमानों ने अपने समाज की सुध ली और ना ही कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि दीने इस्लाम की तालीम को छोड़कर सिर्फ दुनियावी तालीम में लग जाया जाए। एक मुसलमान को दुनिया के बारे में सब पता होगा, मगर अपनी दीने इस्लाम, अपने ईमान के बारे में रत्ती भर भी मालूम ना हो तो वो पढ़ा लिखा मुसलमान क्या खाक मुस्लिम कौम का खैरख्वाह होगा? बेहतर ये है कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक साथ दी जाए। इसके लिए मदरसों को आधुनिक बनाना होगा। मदरसों में दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ होगी तो पढ़ने वाले बच्चे न अपने रब को भुलाएंगे और न ही दुनिया में पीछे होंगे। मदरसों से जब कोई दाढ़ी वाला IAS, IPS, वकील बनकर निकलता है तो मुस्लिम समाज की खुशी ही अलग होती है। यकीनन सरकारों को मदरसों पर ध्यान जरूर देना होगा। आज कई शहरों में मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है और कई जगहों पर तो इस्लामिक स्कूल्स भी खुलने लगे हैं। अपने बच्चों को इन्हीं इस्लामिक स्कूल्स में पढ़ाइए ताकि आपके बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों की हिफाजत हो जाए। मगर मुसलमानों को तो बस नाच गानों में अपना विकास दिखता है। पढ़ाई लिखाई तो उनके लिए एक टाइम वेस्ट वाला काम है। आज मुस्लिम लड़के तो किसी तरह स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, मगर मुस्लिम लड़कियों को 8वीं 10वीं पास कराकर घर बैठा दिया जाता है। लड़कियों को घर बैठा देना उनको शिक्षित ना करने का कारण ये नहीं है कि मुस्लिम माँ बाप अपनी बच्चियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। नहीं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बच्ची पढ़ लिख कर एक बड़ी शख्सियत बने, उनका नाम रोशन करे और अपने देश के विकास में हिस्सेदार बने। मगर वो ये नहीं चाहते कि हमारी बच्ची कॉलेज जाकर वहाँ लड़कों के साथ घूमने फिरने लगे, छोटे कपड़ों को तरजीह देकर अपनी तहजीब, अपनी शर्म को खत्म करने लगे, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर किसी पार्क में बैठकर इसको मोहब्बत के जलवे दिखाने लगे और फिर किसी दिन कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से माँ बाप की इज्जत तार तार हो जाए। बस इन्हीं कारणों की वजह से आज मुस्लिम माँ बाप अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजने से कतराते हैं। मुस्लिम समाज खुद चाहता है कि उनकी बच्चियां पढ़ लिख कर IAS बने, वकील बने, डॉक्टर, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट बने, मगर ये तभी होगा जब सरकार गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज खोले जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ें और टीचर्स भी महिलाएं ही हों। तब जाकर माँ बाप अपनी बच्चियों की हिफाजत को देखकर उनको पढ़ाएंगे।
मुसलमानों, अब वक्त है उठ खड़े होने का, अपने बच्चों को तालीम देने का। उनको पढ़ाओ, उनको IAS वकील बनाओ, ताकि हमारी कौम तरक्की की राह पर चलने लगे। मुसलमानों में गरीबी पूरे भारत के औसत से भी ज्यादा है। मुस्लिम समाज की आमदनी, खर्च और खपत की बात करें तो वो दलितों, आदिवासियों के बाद नीचे से तीसरे नंबर पर है। सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर हिस्सेदारी का आंकड़ा मोदी सरकार ने देने से मना कर दिया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आज सरकारी नौकरियों में कितने मुसलमान हैं। लेकिन कुंडू कमेटी का मानना है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 4% से ज्यादा नहीं है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की इतनी बुरी हालत की वजह से ही आज भारत के मुसलमान दर दर के धक्के खा रहे हैं। मुसलमानों पर झूठे आतंकवाद के केस लगा दिए जाते हैं और फिर उनका केस लड़ने के लिए हमारे पास कोई बड़ा मुस्लिम वकील नहीं होता। राजनीति में जाने वाले मुसलमान पहले तो मुसलमानों के विकास की बातें करते हैं, मगर जब वो मुसलमानों के वोटों के जरिए जीत जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, तब वो मुसलमानों को छोड़कर अपनी पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। फिर उनको मुसलमानों का कोई ख्याल नहीं रहता। मगर चंद नेता हैं जो सीना तान कर मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं कि अपने हिम्मतों को, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने बच्चे और बेटियों को, बेटों को और बेटियों को कानूनदान बनाओ, लॉयर बनाओ, लॉ की डिग्री दिलाओ, खूब पढ़ाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।